ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं धनु राशि के मित्रों के लिए नवंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। यह महीना आपके लिए नए अवसरों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आने वाला है। गुरु ग्रह की कृपा से आपको जीवन में और जीवन के कई क्षेत्रों में शुभ समाचार मिलेंगे, चाहे बात हो करियर की, धन की, परिवार की या प्रेम के जीवन की। नवंबर का यह महीना आपके लिए नई राहें खोलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, कहाँ आपको सावधानी रखनी है और कौन से उपाय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव से। तो इस महीने के शुरुआत में गुरु उच्च के रहेंगे, सूर्य और शुक्र नीच के रहेंगे। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और अपने नीच प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। बुध 23 नवंबर को वापस से तुला राशि में आ जाएंगे, अभी वे वृश्चिक में हैं। और शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में रहेंगे, अर्थात एक महीने में 2 बार परिवर्तन करेंगे। तो इन सब प्रभावों के बीच में आइए जानते हैं कि आपके इस महीने का फोकस क्या रहने वाला। तो इस महीने साथियों आपका फोकस आपकी छोटी यात्राओं पर, आपके प्रक्रम के वृद्धि पर, आपके छोटे भाई बहनों पर, अपनी कम्युनिकेशन को सुधारने संवारने पर, पुराने साथियों, पुराने ग्राहकों और पुराने व्यापारियों के साथ में संपर्क स्थापित करने पर रहेगा। अपने आप देखेंगे कि इस महीने आप कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी लोगों से जुड़ा जाए जो कभी आपके साथ रहे हैं, आपको बहुत बार आपका साथ दिया, आपने उनके साथ कोई व्यापार किया या फिर आपके साथ उनका कोई लेन-देन रहा है। तो उन सभी लोगों से आप संपर्क करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि व्यापार के अगर आप व्यापारी हैं और जो पुराने संपर्कों के साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको बड़ा लाभ हो। क्योंकि ये जो लोग जिनसे आप दूर हो गए हैं, जब ये वापस आपके जीवन में आएँगे और ये अगर मित्र हैं, तो आपको लाभ अवश्य कराएँगे। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के भाव लग्नेश उच्च के हैं, परंतु हैं अष्टम में। शनि देव की भी दृष्टि है लग्न के ऊपर, तो इस प्रभाव से अब उच्च के हैं तो प्रभाव भी उच्च के ही देंगे और साथ में शनिदेव भी हैं। शनिदेव वैसे तो गुरुदेव को अपना दुष्शत्रु नहीं मानते हैं, वो गुरु हैं, तो उनका प्रभाव जो है संयमित ही रहता है, परंतु फिर भी इस प्रभाव के कारण होगा ये कि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पाचन तंत्र में दिक्कत हो, आपको वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है, आप थोड़े से आलसी हो सकते हैं, आप कार्यों को टालने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इस प्रभाव के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है, क्योंकि शनिदेव हैं, विचारों को प्रभावित करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। हालांकि इन छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो बाद बाकी सब कुछ अच्छा है और बढ़िया है। उच्च के गुरुदेव बहुत कुछ संभाल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा संयमित आहार लें और चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। बात करें धन की, तो इस महीने आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। हो सकता है कि आपको पुश्तैनी संपत्ति से लाभ हो जाए, आपको ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होने का भी योग बन रहा है। आपने अगर पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है, गुड इन्वेस्टमेंट किया है जो कि लोगों को पता नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा फल देने का योग बना रहा है, आपको उससे अच्छा खासा लाभ होगा।
अष्टम में गुरुदेव हैं जिनकी सीधी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है और पंचम दृष्टि व्यय भाव पर है, अर्थात ये बैलेंस हो गए। परंतु सबसे अच्छी बात ये है कि गुरुदेव उच्च के हैं। गुरुदेव के उच्च के होने और आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव के परिवार भाव में यानी कि केंद्र में होने के प्रभाव से लाभ कई गुना बढ़ने का योग है। तो इस महीने अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा फल देगा। खास करके ज़मीन में, मकान में किया गया इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फलदायी होगा। बात करते हैं आपके परिवार भाव की। तो परिवार भाव पे शनिदेव हैं। शुभ ये है कि अब इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि शुरू के 2 दिन है। बाद में शुक्र चले जाएंगे 11वें भाव में। परंतु अपने खुद के भाव, परिवार भाव के स्वामी भी लग्नेश बृहस्पति ही हैं। खुद के भाव पर गुरुदेव की दृष्टि, वो भी नौन दृष्टि, कमाल करने वाली है। यहाँ आपको परिवार में मांगलिक कार्य होते हुए दिखेंगे। आप प्लान करेंगे, आप मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे। हो सकता है कि आप अपने माता से मिलने चले जाएं, उनकी उनकी आपको याद आएगी, या ये भी हो सकता है कि माता आपके पास आ जाए। इसका संयोग बन रहा है। इतना तो तय है कि परिवार में खुशियाँ रहेंगी और सब कुछ संयमित रहेगा। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, उनकी सेवा करें, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चों के घर पर सूर्य देव की दृष्टि है, जिससे उनके अंदर थोड़े से अहंकार का भाव आ सकता है। राहत की बात यह है कि ये टेम्पररी है। साथ ही आप देखेंगे कि बच्चों के लिए यह महीना बहुत ही फलदायी है और शुभदायी है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों के विदेश संबंधी सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे आपको। बच्चे मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। अगर उनका कोई सरकारी कार्य है या उनका कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन वगैरह का कुछ चल रहा है, या उन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है जो कि सरकारी नौकरी से संबंधित है, तो संभवतः थोड़े से बाधा विलंब के साथ ये कार्य भी संपन्न हो जाएगा। खास करके अगर वो क्षेत्र लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में है तो वहाँ कार्य होने के पूर्ण योग हैं। अगर कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, नृत्य के क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, तो इस कार्य के पूर्ण होने के पूरे पूरे योग हैं। छोटा सा उपाय ये रहेगा कि अगर बच्चे हनुमान जी की उपासना कर लें या हनुमान जी की पूजा कर लें, तो ये जो छोटा मोटा जो उनके अंदर अहंकार के भाव आ रहे हैं उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। करियर भाव के स्वामी शुक्र हैं और वे बैठे हैं फिलहाल, शुरुआत के 2 दिन वो केंद्र में रहेंगे और उसके बाद हैं लाभ भाव। करियर भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि है और शनिदेव स्वयं देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं जो कि उच्च के हैं। करियर भाव जो 10th भाव है उसके स्वामी बुध स्वयं विराजमान हैं 12वें भाव में, जो कि परिवर्तन का भाव है। हालांकि परिवर्तन के भाव से
बुध जो है महीने के आखिरी में वापस से लाभ भाव में आ जाएंगे। तो इन सब संयोगों को अगर साथ में पिरो कर देखें तो देवगुरु बृहस्पति की का ये गोचर जो उच्च का है, साथ में शनिदेव की दृष्टि और उन पर जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और परिवर्तन भाव में दसम भाव के स्वामी का होना इस बात के पूर्ण संकेत दे रहा है कि आप इस समय अगर करियर में बदलाव करेंगे तो वो बहुत ही शुभ होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, और आपको पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के साथ नया जॉब मिल सकता है, जिससे कि आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा। और धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, जैसा कि हमने धन भाव के विश्लेषण में कहा। तो करियर के लिहाज से ये महीना तो बहुत ही शुभ है। इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल वैसे भी परिवर्तन में तेजी लाने के लिए जाने जाते हैं, और वे स्वगृही हैं, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। विदेश भाव से बैठ कर के मंगल का दृष्टि करियर के भाव पर इस बात की ओर साफ संकेत करता है कि अगर आप किसी एमएनसी में कार्यरत हैं और किसी दूसरी एमएनसी में जाना चाहते हैं तो यह समय बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए फलदायी है। बात कर लें बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए भी लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। हालांकि सूर्य के नीच के होने के कारण और साथ में शुक्र के होने के कारण आपको यह सलाह दी जाती है कि सरकारी कार्यों को थोड़ा संभल कर करें। अगर आप सरकारी कार्य में हैं तो वहाँ कोशिश करें कि कुछ अनैतिक कर्म ना हो, क्योंकि अगर ये होंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस महीने आप के लाभ के प्रबल योग हैं। आपका व्यापार अच्छी तरह से प्रफुल्लित, पुष्पित और सृजित हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा है उस पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार के कारक बुध को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। इस समय आप अपने व्यापार में अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आगे जाकर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, खास करके 2026 के दूसरे भाग में। तो अभी का किया गया इन्वेस्टमेंट उस समय आपको फलदायी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन इस महीने अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भाव शुभ बन गया है, और बुध देव जो प्रेम के कारक हैं फिलहाल अच्छे भाव में विराजमान है, जो भाव प्रेम के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ में उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो प्रेम के लिए तो ये महीना अच्छा है, आप इस बात के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में आपको एक सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पर संयम रखें। आप थोड़े से ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो कोशिश करें कि पैशन तो ठीक है पर उसमें अग्रेशन ना आए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो यह महीना अगर आप देखा जाए तो आपके लिए परिवर्तन से प्रगति का समय है। कठिन परिस्थितियाँ भी आपको मजबूत बनाकर नई दिशा देंगी। इस महीने को और शुभ बनाने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और गुरु या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका आने वाला महीना मंगलमय हो, जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य सौभाग्य की वर्षा हो, यही हमारी कामना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।